वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म इस्तांबुल शिपयार्ड में तुर्क सदर के हमरा तीसरे PNS खैबर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान तुर्क ताजरों से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि तीसरे PNS खैबर के इफ्तिताह से बाहमी दिफाई ताउन मज़ीद गहरा होगा। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तकर्री फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को बतौर 17वें आर्मी चीफ की कमांड संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को बतौर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जिम्मेदारियां संभालेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट का इतलाक 29 नवंबर से होगा। जनरल नदीम रजा 27 नवंबर से रिटायर्ड होंगे। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से मुसल्लह अफवाज के नए सरबराह को मुबारकबाद। नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को भी तहनीत का पैगाम। जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। सेहत, माहौलियाती तब्दीली, इलाकाई सिक्योरिटी के शोबों में मिलकर काम करना चाहते हैं। मुश्तरका मफादात के लिए मिलकर काम करने की भी ख्वाहिश का इजहार। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं सर? ठीक है सर। सर सुनाएं, आज क्या एडमिट करेंगे आप सर कि आपसे गलती हो गई थी और गलती तो इंसान से हो जाती है, क्या सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे सर? जो कोर्ट कहेगा वो करेंगे, हमेशा किया है वही करेंगे। फैसल वावडा 5 साल के लिए नाअहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। फैसल वावडा ने गलती तस्लीम कर ली। अगर गलती तस्लीम ना करते तो ताहयात नाअहली का केस चलता। फैसल वावडा को अपना इस्तीफा फौरी चेयरमैन सेनेट को भेजने का हुक्म। अदालत ने फैसल वावडा को आइंदा जनरल इलेक्शन और सेनेट इंतखाबात के लिए अहल करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। नैब के गवाह ने दोनों को क्लीन चिट दे दी। गवाह के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कोई शवाहिद नहीं मिले। गवाह तजम्मुल ने 2 कंपनियों के बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड पेश किया। गुड नेचर कंपनी और यूनिटास स्टील मिल्स के बैंक अकाउंट से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान का 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। फैजाबाद को मरी रोड से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। रेड जोन भी 2 मकामात से कंटेनर्स लगाकर बंद। नादरा चौक और एक्सप्रेस चौक के दाखिली और खारिजी रास्ते भी ट्रैफिक के लिए बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद जाने के लिए पुराने एयरपोर्ट और शमशाबाद के रास्ते खुले हैं। शहर की दीगर शाहराहें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। PTI का 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक अहम इजलास। शुरका की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को PTI इज्तिमा और सिक्योरिटी से मुतल्लिक ब्रीफिंग। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी जमात की तरफ से वफाक पर चढ़ाई के गैर कानूनी इकदाम को रोकना सूबाई हुकूमतों की आईनी जिम्मेदारी है। वफाक और इसकी इकाइयाँ मिलकर किसी भी गैर आईनी इकदामात को रोकने की पेशबंदी करें। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली के बाद JIT भी मुतनाज़ा। इमरान खान पर कातिलाना हमले की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अफसरान तज़ब्ज़ुब का शिकार। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का सरबराह मुअत्तल ऑफिसर नहीं हो सकता। कानूनी माहिरीन के मुताबिक गुलाम महमूद डोगर मुअत्तल ऑफिसर हैं, जिसके बायस JIT के सरबराह नहीं रह सकते। गुलाम महमूद डोगर को वफाकी हुकूमत ने 5 नवंबर को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद का ऐलान आज होगा। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में ऐलान किया जाएगा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मुआशी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेगी। मुल्क में इस वक्त शरह सूद 15% पर मुकर्रर है।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हस्पताल बराए अमराज़ कल्ब का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान में मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर की आर्मी चीफ के भी हमरा थे। मुल्क में जदीद तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट रेजिडेंशियल जोन बनाने का मंसूबा। रूडा प्रोजेक्ट के रिहायशी जोन का चहारबाग में तामीराती काम का आगाज। चहारबाग के रेजिडेंशियल जोन के लिए 1200 केनाल के रकबे पर तेजी से काम जारी। रूडा का चहारबाग रिहायशी जोन का 53% इलाका रिहायशी और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मुख्तस होगा। 11% इलाके को ग्रीन एरिया के तौर पर रखा जाएगा। रिहायशी इलाके में 14,000 अफराद के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट रिहाइश फराहम की जाएगी। अपार्टमेंट्स में रिहाइश पजीर अफराद के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग भी तामीर की जाएगी। पंजाब में शुगर मिल्स का आज से क्रशिंग शुरू करने का फैसला। शुगर मिल मालिकान ने क्रशिंग सीजन शुरू करने को चीनी की बरामद से मशरूत कर रखा था। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के कोरोना फंड्स में करप्शन का इंकशाफ। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी शुरू कर दी। डायरेक्टर जनरल हेल्थ को तमाम तफसीलात के साथ नैब ऑफिस पेश होने की हिदायत। कोरोना के हिफाजती सामान की खरीदारी की रसीदें तलब कर ली। जो लीडर अपनी गलती मान नहीं सकता वो लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप का काम लड़ना होता है, हार जीत होती रहती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में इशाइये के दौरान सवाल का जवाब। कहा, शाहीन अफरीदी जख्मी ना होता तो फाइनल का रिजल्ट मुख्तलिफ होता। वर्ल्ड कप में हम क्लोज मार्जिन से हारे, भारत वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से हारा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से कतर के पाकिस्तान में सफीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन फैसल आल सानी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की फीफा वर्ल्ड कप के इनेकाद पर कतर के सफीर को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान में इथियोपिया के पहले रेजिडेंट सफीर जमाल बाकिर अब्दुल्ला की मुलाकात। पाकिस्तान में अपना सिफारत खाना खोलने पर खुशामदीद कहा। जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से तरबियत मुकम्मल की। सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर थे। जनरल आसिम मुनीर ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह भी रहे। अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के फराइज सरअंजाम दे रहे थे। दौरान तरबियत एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया। जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान भी हैं।